बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयत ऑफ द डे। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कबूल कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो पूरी उम्मीद है कि वो उन लोगों में शामिल होंगे जिन्हें फलाह हासिल होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स की मज़ेदार रेसिपी। इसके अज्जा आपके सामने हैं। सबसे पहले नीम गर्म पानी में 1 चम्मच ईस्ट शामिल करके इसको मिक्स कर लें। अब इसमें चीनी ऐड करनी है। हमने 4 कप मैदा लिया है। इसमें आपने 8 चम्मच चीनी के ऐड करने हैं। मैदे को एक बर्तन में छान लें। इसको छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करना है। 3 चम्मच खुश्क दूध ऐड कर लें। अब 1 कप मक्खन को हल्का सा गर्म करके मिक्सचर में ऐड करना है। इसके बाद इसमें 1 अंडा शामिल करना है, वनीला एसन चंद कतरे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको आटे की तरह अच्छी तरह गूंदना है। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, नरम ही रखना है। इससे डो अच्छी तरह फूल कर तैयार होती है और डोनट मज़ेदार बनते हैं। इसके बाद आपने एक एयर टाइट बर्तन लेना है। इसको ऑयल लगाना है अच्छी तरह नीचे ताकि मैदा इसमें चिपके ना। मैदे को इसमें रख कर ऊपर से ऑयल लगा दें। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन देकर इसको एयर टाइट कर देना है और किसी गर्म जगह पर रख देना है ताकि हमारी डो अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो जाए। डो को आपने 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। इसके बाद ये अच्छी तरह फूल कर तैयार हो जाती है। इसको अच्छी तरह पंच कर लें ताकि इसमें मौजूद बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। डोनट बनाने के लिए हम इस शेप का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरी शेप्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर शेप ना हो तो आप गिलास की मदद से भी इसको काट सकते हैं। अब हल्के से मैदे में डिप करके आपने इसकी रोटी बना लेनी है। रोटी को थोड़ा सा मोटा रखना है। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई करें। ये देख सकते हैं आपने रोटी को थोड़ा सा मोटा रखना है। अब हम इसकी शेप इस तरह से प्रेस कर लेंगे और ये कटिंग कर लेंगे। कटिंग के लिए यह डोनट की शेप मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास और भी किसी किस्म की भी शेप हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेंटर में आप काटने के लिए कोई भी छोटा सा ढक्कन वगैरह या कोई भी चीज़ ले सकते हैं ताकि जिससे सेंटर में सुराख जो है वो बन जाए। ये देखें इस तरह से हमने मेयोनीज़ का कैप इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से कट हो जाएगा सेंटर में से। ये डोनट्स की शेप तैयार। कटिंग के बाद तमाम डोनट्स को उठाकर आराम से एक ट्रे में रख देना है। व्यूअर्स, हमने देचके को 10 मिनट तक प्री हीट किया है। उसके बाद फ्लेम बंद कर देना है। बंद फ्लेम पर ही आपने 5 मिनट तक डोनट्स को राइस करना है। उसके बाद ये फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम हल्का रखना है, बिल्कुल दम वाला। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना ये फ़ौरन जल जाएंगे। एक एक करके इनको आपने ऑयल में डालना है। थोड़ी देर बाद इनको पलटा देना है। ये हल्की आंच पर ही पकाने हैं। आंच ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। ये देखिए आपके सामने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। फ्लेम ज़्यादा तेज़ होगा तो ये फ़ौरन जल जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इनको साथ साथ हिलाते जाना है वक्फा वक्फा से। डोनट्स को आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, इनको लाइट कलर में ही रखना है और ऑयल से निकाल लेना है।
इस तरह से। दूसरी दफ़ा जब ऑयल को इस्तेमाल करना है, इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है, ये ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए। शीरा तैयार करने के लिए 1 कप चीनी पैन में डालनी है और उसमें 1 कप पानी शामिल करना है। ये साथ ही हम शीरा भी तैयार कर रहे हैं। हल्की आंच पर शीरा तैयार करना है। चीनी मेल्ट होने के बाद जैसे ही 1-2 उबाले आए, फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। शीरे को ठंडा करने के बाद आपने डोनट्स एक साइड से डिप कर सकते हैं, या अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको दोनों साइडों से डिप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको एक साइड पर खोपरा लगा लें, इस तरह से एक-एक करके इनको रखते जाएं। व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो खोपरे का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ इसको शीरे में डिप कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एफ़र्ट्स मैं और मेरी बेगम मिलकर अदा कर रहे हैं। आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। चैनल वॉच करने का शुक्रिया। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डिश तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।